अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। भाभी भाभी नहीं, भाभी अंदर अंदर नहीं भाभी। रुक जाइए ना वरदान जी। मार वरदान जी क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कष्ट दे रहे हैं अपने आप को इतना? ये सच है वरदान जी, हम माँ बनने वाले हैं। जो दर्द तुमने मुझे दिया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। वरदान जी रुक जाइए। वरदान जी आंखें खोलिए। वरदान जी उठिए। भैया उठिए भैया। भैया पानी लेकर आइए। वरदान जी आंखें खोलिए। वरदान जी उठ जाइए। वरदान जी आंखें खोलिए। कहीं ये मर गया तो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं रहेगी ना? कुछ नहीं होगा वरदान जी को। ऐसे बातें बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको? कुछ नहीं होगा हमारे वरदान जी को। वरदान जी आंखें खोलिए ना। वरदान जी कुछ नहीं होगा आपको। वरदान जी दर्द हो रहा है, बर्दाश्त से ज्यादा दर्द हो रहा है। तो क्यों कर रहे हैं वरदान जी आप ये सब? क्यों दे रहे हैं अपने आप को दर्द? ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं जो तुमने मुझे दिया। देखो उस दर्द को भुलाने के लिए मैंने कितनी चोटें खाई, पर जो खंजर तुमने मेरी पीठ में घोंपा उसका दर्द नहीं जा रहा। काश हम अभी इसी वक्त आपको सारी सच्चाई बता पाते वरदान जी। हमने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। वरुण भैया आप हमारी मदद कीजिए। हम वरदान जी को अभी घर लेकर चलते हैं। वरदान जी, वरदान जी दूर हटो मुझसे। अभी फाइट खत्म नहीं हुई,
एक राउंड और मार मार मुझे मार। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी उठिए ना, प्रधान जी। निकोल, निकोल। प्रधान जी उठिए। ए राम राम राम, सारी सब्जी जला दी। अरे तुम्हारी बहू ने तो घर जला ही दिया है, अब तुम क्या आग लगाना चाहती हो? अरे ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? और दुलारी घर पर नहीं थी तो घर का सारा काम मुझसे क्यों नहीं करवाया तुमने? देखो, जब तक वो इस घर में है ना, हम उसे मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं देंगे। समझ में आई बात? हमारी बहू आपकी कोई नहीं लगती। नहीं, जिसका हमारे लल्ला से कोई रिश्ता नहीं है ना, उसे हमारा भी कोई रिश्ता नहीं है। माँ, दादी। अरे क्या हुआ? वरदान, हाय राम। वरदान, बेटा ये चोट कैसे लगी तुम्हें? ये वरुण, क्या हो गया वरुण? अब भैया की जिद थी कि वो अपने आप को दर्द दें। ये सब इस कलमोई की वजह से हुआ है। क्या 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 किया तूने मेरे लला के साथ? क्या हालत बना दी है तूने उसकी? हम डॉक्टर को बुलाते हैं। नहीं माँ, इस दर्द की आदत पड़नी चाहिए मुझे। कोई डॉक्टर नहीं आएगा। ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हो तुम वरदान? शांत हो जाइए, हम वरदान जी को कमरे तक लेकर जाते हैं। आइए। रुको। होने वाली बहू, अम्मा। हाँ वरदान, दादी ये वरदान को क्या हो गया? ये जरूर इस केतकी ने कुछ किया होगा। ये क्या हालत बना दी है तुमने वरदान की? इस औरत ने ना हमारे लल्ला को बहुत दुख दिया है। अब हम हमारा पोता तुम्हें सौंप रहे हैं। इसका अच्छे से ख्याल रखना, हर सुख देना। हटो। संभालो अपने होने वाले पति को। ले जाए इसे अपने कमरे में।
रुको, अंदर नहीं, यहीं खड़ी रहो। आ जाओ। आराम से। वरदान, वरदान, ये क्या हालत बना के रखी है तुमने? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। वरदान, कम से कम खुद के बारे में नहीं तो मेरे बारे में तो सोच लिया करो कि तुम्हें ऐसे तकलीफ में देख के मेरे दिल पर क्या बीतेगी। चलो प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी भी खुद को ऐसे तकलीफ नहीं दोगे। प्रॉमिस करो वरदान। ड्रॉअर में से ट्यूब निकाल कर लाओ। थोड़ा प्यार से इस मरहम को मेरी पीठ पर लगाओ ताकि दर्द थोड़ा कम हो जाए। दरवाजा बंद नहीं होगा। बंद दरवाजों के पीछे वो प्यार होता है जिसे दुनिया से छुपाना होता है, लेकिन अब तो छुपाने की जरूरत है ही नहीं। सारी दुनिया को पता होना चाहिए कि वरदान तिवारी जिस लड़की से प्यार करता है उसका नाम कालंती है। कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाए, पंखों पे हीरे मोती जड़ाए, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। नहीं, आंखें फेरना अलाउड नहीं है। तुमने तो छुप छुप के बेवफाई कर ली, लेकिन मैं बेवफाई तुम्हारी आंखों के सामने करना चाहता हूं। शायद मुझे किसी और के साथ देखोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खोया है। देखो इधर। तेरी ख्वाहिश पे चढ़ी धूल ऐसी, बातें पुरानी गई भूल ऐसी, अब साफ करती हो यादों के दर्पण, कारी बदरी से झांके किरण, अनोखा बंधन,
आधे घंटे में ऑनलाइन मिल सकते हैं। ये मम्मा के लिए, ये पापा के लिए, ये दादी के लिए, ये बड़ी दादी के लिए, ये और मेरे लिए? ये सब क्या है? ये देखो, जब आप खाना बनाओगे तो उसे रखोगे कहाँ? उसके लिए छोटू सा फ्रिज। और आपको कभी कुछ बाहर सामान लेने के लिए जाना हुआ, खाना बनाने के लिए सब्जियां लेने जाना हुआ, तो उसके लिए ये स्कूटर। और कभी आपका बनाया हुआ खाना खाकर लोग बीमार हो गए तो उसके लिए ये डॉक्टर किट। ये सब किसके लिए है? अरे आपके लिए बाबा। हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए मम्मा लेकर आएंगे। बेटा, कितनी क्यूट क्यूट बातें करती हो तुम। पता है बेटा, जब मैं आपकी मम्मा बन जाऊंगी ना, तब हम रोज बैठ के ऐसे घंटों ऐसी ही क्यूट क्यूट बातें करेंगे। आप हमारी मम्मा क्यों बनेंगे? बेटा, आपको पता है, जब स्कूल में बच्चे चीटिंग करते हैं तो टीचर क्या करते हैं? पनिशमेंट देते हैं ना। तो आपकी मम्मा ने आपके पापा के साथ चीटिंग की है और आपके पापा आपकी मम्मा को पनिशमेंट दे रहे हैं। और पनिशमेंट ये है कि आपकी मम्मा को ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है। और फिर मीठी की नई मम्मा बनूंगी मैं। हमें नहीं चाहिए ऐसी गंदी मम्मा। एक मिनट। तुम्हें पता भी है, दिन भर धूप में घूम घूम कर तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आई हूँ, और तुम जब मुंह खोलती हो मेरे लिए कुछ अनाप शनाप भी बोलती रहती हो। अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? वो मैं बस मीठी को समझाने की कोशिश कर रही थी। पापा, ये आंटी ना बहुत गंदी है, ये हमारी मम्मी कभी नहीं बन सकती। और पापा, आपने हमें पिंकी प्रॉमिस किया था ना? आज मैं मिठी से प्रॉमिस करता हूँ कि मिठी के पापा मिठी की मम्मा की हमेशा रक्षा करेंगे। मिठी का प्यारा सा परिवार कभी नहीं टूटेगा। मैं तो बस मीठी को समझाने की कोशिश कर रही थी, और कुछ नहीं। मेरी बेटी से आज के बाद ऊंचे सुर में तुम बात नहीं करोगी। बच्ची है वो, जोर जबरदस्ती से नहीं समझेगी। तुम्हें प्यार से धीरे धीरे करके उसका दिल जीतना होगा। मीठी, माँ का दिल जीतो, दादी का दिल जीतो, इसका दिल जीतो, उसका दिल जीतो, और अब इस हाफ टिकट का भी दिल जीतो। करने क्या आई हूं मैं यहाँ पर? ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार मेरी वरदान से शादी हो जाए, इन सबको लाइन पे नहीं ले आई ना, तो मेरा भी नाम कालिंदी नहीं। भाभी, आपकी बात मानकर मैं रूबी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अब भी उस परिवार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ जिसने मेरे घर वालों की इतनी इंसल्ट की थी। क्या मतलब? आपको रूबी को कनाडा भेजना होगा और हम शादी करके वहां सेटल हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि उसके बाद वो अपने परिवार वालों से कोई भी कांटेक्ट रखे।
ये कैसी बातें कर रहे हो गौरव? बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई रिश्ता सफल कैसे हो सकता है? गौरव, गौरव, लगता नेटवर्क प्रॉब्लम है। गौरव ऑफलाइन हो गया। भाभी देखिए ना, एक न एक दिन तो हमें घर छोड़कर जाना ही है ना, तो आज क्यों नहीं? और हम हमें गौरव का फैसला मंजूर है। हम जाएंगे उसके पास कनाडा। रूबी, सवाल ही पैदा नहीं होता। कल तक यही गौरव शादी के लिए मना कर रहा था और आज एकदम से हमें कैसे पता कि ये सच बोल रहा है या झूठ? और रूबी, भगवान न करे अगर पराये देश में तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो कौन होगा तुम्हारा साथ देने के लिए? नहीं। देखो रूबी, हम तुम्हारी समस्या अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन हमने भी तुमसे वादा किया है ना कि हम तुम्हारी सारी समस्याओं का हल निकाल कर रहेंगे। रूबी, हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। लेकिन भाभी, आप नहीं समझेंगे। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पांच। हाँ रूबी, गौरव से बात हुई क्या तुम्हारी? कबीर, गौरव ने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसकी शर्त है कि हम अकेले जाए कनाडा। अगर हमारी शादी गौरव से नहीं हुई तो हम मर जाएंगे। पता नहीं भाभी क्यों जिद पर अड़ी हुई है कि घर वालों की परमिशन के बिना ही शादी नहीं हो सकती। आखिर लाइफ तो हमारी है ना। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ रूबी, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा फैसला होना चाहिए। मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तुम्हारे कनाडा जाने में मैं मदद करूंगा तुम्हारी। सच में? थैंक यू सो मच कबीर। जय सिया राम। आप फिर से? हाँ, वो कालिंदी ने एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया था। वो उसकी म्यूजिक क्लास का टाइम हो गया है। हाँ, वो अपने कमरे में ही होगी। हम आपकी मदद कर दें? नहीं, अब तो आदत हो गई है। थैंक यू। रूबी, आई एम रियली सॉरी, पर मैं सिर्फ 3 लाख ही अरेंज कर पाया हूँ।
थैंक यू सो मच कबीर। तुम्हारे जैसे दोस्त बड़े नसीब से मिलते हैं। थैंक यू। अच्छा एक मिनट, ये एक टूर ट्रेवल एजेंट है, ये मैंने पता किया, ये कनाडा का वीज़ा ना 2 दिन में लगवा देंगे, और जब तक वीज़ा नहीं लगता ना तब तक तुम्हारा किसी होटल में रुकने का इंतजाम भी करवा देगा। हाँ, थैंक यू। ऑल द बेस्ट रूबी। अच्छा रूबी, हमेशा एक बात याद रखना, तुम कभी भी किसी भी जरूरत में मुझे हमेशा याद कर सकती हो, मुझे कॉल कर सकती हो। हाँ चलो, अपना ख्याल रखना। आप फिर से रूबी के कमरे में क्या कर रहे हैं? रूबी का कमरा? अरे पता नहीं, मैं बार बार ये कालंदी का कमरा भूल कैसे जाता हूँ, सॉरी। आगे से ऐसी भूल ना हो इसलिए हम आपको खुद मेहमान जी के कमरे तक लेकर जाते हैं। जी चलिए हमारे साथ, इस तरफ। सॉरी। पापा के साथ चीटिंग की है। वो बेटा शायद वो मजाक कर रही होंगी, लेकिन हमने आपके पापा के साथ कोई चीटिंग नहीं की। फिर आप पापा के साथ उस रूम पे क्यों नहीं रहती, यहाँ पर क्यों रह रही हो? वो क्या है ना बेटा, आपकी मम्मा और आपके पापा के बीच में एक गेम चल रहा है। अगर आने वाले 7 दिनों में हम वो गेम जीत जाते हैं ना, तो हमें बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा। फर्स्ट प्राइज? हाँ। तब तो आप जरूर जीतना। हम भगवान जी से प्रे करेंगे कि हमारी मम्मा जीत जाए। हम ले जाएंगे किचन में। अब हम बिग गर्ल हो गए हैं। अच्छा जाओ। हम गंदी आंटी को कभी हमारी मम्मा नहीं बनाएंगे। उसकी नौबत भी नहीं आएगी बेटा। जाओ। अभिनव, तुम्हें पता भी है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे दोनों में से किसी एक को तो दिखाई देना चाहिए ना अभिनव, एक की तो आंखें होनी चाहिए। अरे कालू, इस घर के कोने कोने से वाकिफ हूँ मैं। इस घर में एक भी ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं बिना किसी की मदद के पहुँच नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या सरप्राइज है जिसके लिए तुम मेरी आंखें बंद करके मुझे लेकर जा रहे हो? लग जाएगा पता कालू, सब्र। रूबी के कमरे में क्यों लेकर आया मुझे? यहाँ कौन सा सरप्राइज है? अरे मेरी प्यारी कालू, अपनी आंखें खोल कर देखो, जरूर कोई ना कोई सरप्राइज तो मिल ही जाएगा। देखो देखो। हमें माफ कर देना भाभी, हमारे पास घर से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।
हम जा रहे हैं, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। अभिनव, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? हाँ? ये क्या गेम प्लान है तुम्हारा? अरे अगर रूबी घर से भाग गए तो केतकी को रूबी की प्रेगनेंसी का इल्जाम लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। वो घर वालों को सब कुछ सच बता देगी और मेरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। पानी फिर गया। अभिनव, अरे अरे, कहाँ जा रही हो? लगता है हमने कुछ ज्यादा ही गुस्से से बात कर ली रूबी से। नाराज होकर बैठी होगी। हमें उसे बात करनी चाहिए। शाम हो गई, इस समय कहाँ जा रही हो? वो हम ज्योति के घर पर पढ़ाई करने का हमारा प्लान था। एक दो सहेलियां और भी आ रही है, शायद एक दो दिन हम ज्योति के घर पर ही रहेंगे। तो बताकर जाना चाहिए था ना। नहीं, वो लेट हो रहा था ना, इसलिए हमने सोचा रास्ते में आपको कॉल कर देंगे। हम ज्योति के घर के लिए कुछ खाना बना कर दे देते। नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं। ज्योति की मम्मी ने खाना बनाया है। अब अच्छा, हम अभी चलते, देर हो रही ना। रुको, तुम्हारे बैग का चेन खुला है। जितनी छूट तुमने इस लड़की को दे रखी है ना, इसकी वजह से हाथ से निकली जा रही है। कहीं नहीं जाओगी तुम। इस लड़की को अगर अपनी सहेली के घर पढ़ाई करने जाना था तो घर में किसी को बता के जाती। ऐसे चुपचाप निकलने की क्या जरूरत थी? पता नहीं तुम्हें कैसे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस लड़की के लक्षण हमें कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। चलो घर के अंदर। बचपन से कभी हमारे माँ बाप ने हम पर भरोसा नहीं किया, इसलिए आगे जीवन में भी कभी हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। हम नहीं चाहते जो हमारे साथ हुआ हमारे बेटी के साथ भी हो। अपनी बेटियों पर भरोसा ना करने की भूल हम कभी नहीं करेंगे। समाज से हटकर अपने ढाई चावल की खिचड़ी बनाने की आदत तो है तुम्हें, तभी तो तुम्हारा पति तुमसे परेशान होकर घर छोड़कर चला गया। बहुओं के मामले में पता नहीं इस परिवार को किसकी पनौती लगी है। दादी की बात का बुरा मत मानो, जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। हम जानते हैं तुम हमारे विश्वास को कभी शर्मिंदा होने नहीं दोगी। जाओ। कालिंदी, तुम रूबी के कमरे में क्या कर रही हो? जिस लड़की के लिए तुमने इतना बड़ा इल्जाम अपने सर ले लिया, उसे तुम्हारे त्याग की कदर ही नहीं है। क्या मतलब?
हे दुर्गा माँ, प्लीज पहली बार कोई दुश्मन के लिए प्रार्थना करती हूँ, कुछ भी ऐसा चमत्कार कर दो कि कुछ हो और रूबी मिल जाए केतकी को, क्योंकि अगर रूबी नहीं मिली तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। माँ, वो शीतल भाभी ने बुलाया था, उनके घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं तो खाना बनाने के लिए। लेकिन हमने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं, और खाना बनाने के लिए ऐसे दौड़कर जाने की क्या जरूरत है? वो रहने दो, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल तुम जो भी कहते हो उस पर भरोसा होना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो गया है। माँ, रूबी कहाँ है? अपने कमरे में भी नहीं है। कहाँ गई है वो? ज्योति के घर गई है पढ़ाई करने, 2 दिन वहीं रुकेगी। ज्योति के घर? हे राम जी, रूबी की रक्षा करना और हमें शक्ति देना कि हम रूबी को कोई भी गलत कदम उठाने से रोक सके, उसकी रक्षा करना। पासपोर्ट? हाँ। वैसे किसी के लिए इतनी जल्दी वीजा का काम नहीं होता है, लेकिन आपके लिए फोन घुमाया है मैंने जी, क्योंकि आप अकेली महिला इतना लंबा सफर कर रही हैं। जी, थैंक यू। अभी मेरी गाड़ी आपको वीजा के लिए लखनऊ लेकर जाएगी, वहां आपका बायोमेट्रिक होगा और फिर वीजा आते ही लखनऊ से दिल्ली भेजा जाएगा, जहां कनाडा ले जाने वाला हवाई जहाज आपका इंतजार कर रहा होगा। ये सब लीगल है ना? अब हमारा मतलब है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? देखिए मैडम, आपको भरोसा नहीं है तो ये आपके पैसे और पासपोर्ट ले जाइए और हमें माफ कीजिए। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। तो ठीक है, चलिए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ, ये लीजिए। गौरव, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, 2 दिन में कनाडा पहुंच जाएंगे। सो हैप्पी गौरव। ज्योति, वो रूबी तुम्हारे यहाँ पढ़ने आई है? हाँ, वो अंदर पढ़ रही है। बुलाओ उसे, हमें उससे कुछ बात करनी है। लीजिए मैडम, पानी पीजिए। जी, थैंक यू। जी, थैंक यू। भाभी, वो दरअसल रूबी कहाँ है? ज्योति, ज्योति, हमने तुमसे पूछा रूबी कहाँ है? वो
गौरव के पास कनाडा जा रही है। वो बस अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है यहाँ से, सनशाइन टूर एंड ट्रैवल्स के वहाँ। वहीं से उसे फास्ट ट्रैक का वीजा मिलेगा। सनशाइन टूर्स एंड ट्रैवल्स?